हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग अ, कक्षा 7 का जो है विज्ञान किताब का नवा चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर सॉइल यानी मिट्टी को जो है पढ़ेंगे। और इसमें से कुछ टॉपिक को जो है इसमें समझने का प्रयास भी करेंगे। सबसे पहले जब मिट्टी की बात आती है तो मिट्टी बहुत कॉमन सा लगता है कि मिट्टी जो है एकदम साधारण सा, मिट्टी तो हम जानते ही हैं। लेकिन जब परिभाषा की बात आती है, ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम लोगों के आसपास जो है बहुत कॉमन सा लगता है, लेकिन जब परिभाषा की बात आती है तो हम लोग उसका परिभाषा दे पाने में से सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है मिट्टी की परिभाषा जो है बखूबी जान लेना चाहिए कि मिट्टी कहेंगे किसको, या मिट्टी का निर्माण किसे कैसे होता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग मिट्टी का प्रकार और उसके विभिन्न जो है बातों को जो है समझेंगे, उसकी उपयोगिता को समझेंगे, उसका ह्रास, उसको ह्रास से बचाने का जो है उपाय, इन सब भी चीजों पर जो है धीरे धीरे चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है चैप्टर में जैसा कि आपको बताया गया है कि मिट्टी हम लोगों के आसपास जो भी चट्टान है ना, क्योंकि चट्टाने ही जो है मिट्टियों का स्रोत है और मिट्टियां ही चट्टान का स्रोत है। मिट्टी से चट्टान बनता है या पत्थर बनता है और पत्थरों से फिर जो है मिट्टी बनता है। तो चट्टान आपस में टकराने के बाद क्या हो जाता है, बजरी के रूप में जो है, बजरी का मतलब थोड़ा मोटा कण जो होता है रेत का, उसको बजरी कहते हैं। तो कुछ महीन बालू के कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और समय के साथ साथ जो है वर्षा, तापमान, ये सब के प्रभाव में आकर जो है यही कण सब जो है मिट्टी के रूप में तब्दील हो जाते हैं। सामान्य रूप से सीधे सीधे तौर पर कहें कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये मिट्टी क्या है, तो मिट्टी जो है जानते हैं एक भौतिक पदार्थ है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने के साथ साथ जो है मौसमी प्रभाव और समय के अनुसार जो है होता है। क्या कहेंगे हम लोग कि मिट्टी क्या है, तो मिट्टी एक जो है भौतिक पदार्थ है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने मैंने पहले ही बताया, वो बजरी के रूप में हो सकता है, वो बालू के महीन कण के रूप में हो सकता है। उस पर जो है वर्षा का, ताप का और समय का सबसे बड़ा टाइम फैक्टर, क्योंकि मिट्टियां एक दिन में नहीं बनती है, उसको बनने में जो है हजारों हजार साल का समय लगता है। मिट्टी के निर्माण में काफी लंबा समय लगता है और ये सारी चीजें जो है इन सारी चीजों के प्रभावाधीन होकर ही जो है मिट्टियों का निर्माण होता है। पुनः एक बार जो है दोहराना चाहूंगा कि मिट्टी क्या है और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी जो है एक भौतिक पदार्थ है ना, जिसका निर्माण जो है चट्टानों के टूटने फूटने के साथ साथ उस पर मौसम के प्रभाव के साथ साथ जो है एक लंबे समय अंतराल या लंबे कालखंड का जो है असर होता है। यानी मिट्टियां जो है चट्टानों के टूटने फूटने से जो है बनती है। यदि एकदम सामान्य कहें तो मिट्टियां चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, ये एक भौतिक पदार्थ है। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो मिट्टियों के जो है अंदर आप क्या क्या चीज पाए जाते हैं उसके बारे में जो है बात करेंगे। आप देखे होंगे कभी कभी जमीन के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े और चींटियां ये सब जो है रहती है। क्या इन लोगों को जीने के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है? आप लोगों ने ये भी पढ़ा है, जाना है कि मछलियां जो है जल के अंदर रहती है, तो क्या वो पानी के अंदर उसको जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? जलीय जीव क्या ऑक्सीजन नहीं लेते हैं श्वसन के रूप में? लेते हैं। कैसे? तो आप जानते हैं कि जल में जो है ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है और उस रूप में जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार मिट्टियों के अंदर भी जो है विभिन्न प्रकार के जो है गैसों की मात्रा, विभिन्न प्रकार के खनिजों की मात्रा जो है मौजूद होती है और इन्हीं कारणों से मिट्टियों का वर्गीकरण भी हम लोग जो है न केवल उसकी संरचना बल्कि इसमें पाए जाने वाले खनिजों के आधार पर जो है हम लोग मिट्टियों का अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। मिट्टियों को और अच्छा ढंग से समझने के लिए हम लोगों को और भी कई चीजों को जो है जानना चाहिए, जैसे कि मिट्टियां जो है बनने का पूरा क्रम क्या होता है, मिट्टी कैसे बनती है, उसका क्रम क्या होता है। तब देखिए मिट्टी को बनने का क्रम होता है सबसे पहले उसका टूटना। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि टूटना मतलब चट्टानों से टूटना, पत्थरों से टूटना। इस टूटने की प्रक्रिया को जो हम लोग कहते हैं अपक्षय।
इरोजन कहा जाता है अंग्रेजी में। अपक्षय का मतलब हो गया, या अपर्दन का मतलब क्या हो गया? अपक्षय का मतलब हो गया टूटना, और अपर्दन जो है एक गतिवाही स्थिति को बताता है। तो पहला स्टेज में तो जो है कोई पत्थर टूटता फूटता है, टूटता फूटता है और लंबे समय तक जो है वहां पड़ा रहता है, और उस पर जो है ताप का, वर्षा का और समय का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वो जो है विघटित होकर मिट्टी का स्वरूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो अपक्षय क्या है? तो अपक्षय जो है चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया को ही हम लोग जो है अपक्षय कहते हैं। और अपक्षय का जो है कारण क्या क्या होगा, कैसे चट्टानें टूटती फूटती है? तो उसका भौतिक कारण हो सकता है, रासायनिक कारक हो सकता है और जैविक कारक हो सकता है। तीनों तरह का कारण इसमें जो है जिम्मेदार हो सकता है। भौतिक कारक क्या है, रासायनिक कारक क्या है और जैविक कारक क्या है? भौतिक कारणों से जो है टूटना, आप जानते हैं इसमें बहुत सारी प्रक्रिया हो सकती है। जैसे वर्षा, अधिक वर्षा होने के कारण उसमें दरारें होंगी, उस दरारों में जो है जल जाता होगा, या फिर जो है अन्य तरह का कोई प्रभाव से जो है वो टूट जाता है, तेज गर्मी और ठंडक, है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में जो है एक चट्टान पर जो है दिन के समय बहुत तेज धूप पड़ता है, धूप पड़ने से क्या होता है, उसका आयतन जो है फैलता है और रात के ठंडक में पुनः सिकुड़ता है, और दिन में फिर फैल जाता है, रात में पुनः सिकुड़ता है। तो ये बार बार जो है फैलना और सिकुड़ना की प्रक्रिया से क्या होता है, उसमें जो है विदलन होने लगता है, वो टूटने का जो है प्रक्रिया में आ जाता है और टूट करके जो है वो गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि जो है भौतिक प्रक्रिया में, जबकि रासायनिक कारकों में जो है बहुत सारे कारक हो सकते हैं। जल भी उसको प्रभावित करता है, ऑक्सीजन भी प्रभावित कर सकता है, कार्बन जो है प्रभावित कर सकता है, कहीं चूना वाला क्षेत्र होगा तो चूना युक्त जल भी उसको प्रभावित कर सकता है। यानी केमिकल के कारण, किसी भी प्रकार के रासायन के कारण जो है उसके टूटने फूटने की जो प्रक्रिया होगी वो रासायनिक कारक कहलाएगा। और जैविक कारकों में मनुष्य या जीव जंतु, जैसे मनुष्य भी जो है, मान लीजिए चट्टान आपके घर के आसपास को तोड़ना है फोड़ना है, आप हथौड़ी हथौड़ी से फोड़ दिए, या फिर जो है कई बार जो है कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं, रोडेंट्स जिसको कहते हैं, जो बिल बनाता है, चूहा हो गया, ये सब जो है क्या करता है कि सुराख कर देता है चट्टानों में और वहां घर वगैरह बना लेता है। या कभी कभी किसी चट्टान के आसपास जो है पेड़ पौधे उगाते हैं और वो जब बड़ा होने लगता है तो चट्टान को फाड़ देता है, तोड़ देता है। तो ये सारी चीजें जो है क्या कहलाएगी, जैविक कारक के रूप में हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से है हम लोगों ने मिट्टी, अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, या मिट्टी क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि अपक्षय किसे कहते हैं, है ना, और अपक्षय के जो है कितने कारक है, कारण है ना। अपक्षय के कारणों को जो है भी हम लोगों ने जाना। कारण कितने बताए गए, तो 3 कारण बताए गए, भौतिक कारण, रासायनिक कारण और जैविक कारण। तो इन कारणों से जो है चट्टानों में जो है विखंडन होता है, और समय के साथ, समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है मृदा के निर्माण में, और मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये मिट्टियां जो है अपने गुण धर्म के कारण जो है अलग अलग, उसमें जो रासायनिक संरचनाएं हैं, रासायनिक तत्व है, उसके कारण अलग अलग रंगों की भी हो सकती है, अलग अलग गुण के का गुण भी होता है इसमें। आप जानते हैं कि जैसे काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, वो कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त क्यों होता है, तो कहीं पर मिट्टी लाल क्यों होती है, उसका रंग लाल होने के पीछे क्या कारण है ना। तो कोई तो कारण होगा जिसके कारण मिट्टी का रंग काला ना होकर लाल हो गया, है ना। उसमें रेड ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, है ना, जिसके कारण जो है उसका रंग लाल दिख रहा है। तो ये सब जो है कारण इसमें मौजूद होते हैं। तो इसके अलावा हम लोग को मिट्टी की विभिन्न परतों के बारे में भी जो है जानकारी लेनी है, जिसको हम लोग मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। साथ ही साथ मृदा प्रदूषण जैसे जो है विषयों की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो उसको फिर हम लोग एक अलग वीडियोस में जो है समझेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा और समझने में भी जो है दिक्कतें आएंगी। तो अभी फिलहाल हम लोगों के पास जो है जो सवाल आ गया इतना समझने के बाद कि मृदा क्या है ना, मृदा क्या है, यानी मिट्टी क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अपक्षय किसे कहते हैं,
अपक्षय के कितने कारक होते हैं? ठीक है, ये 4 प्रश्नों का जवाब हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लोग ले सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।